अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। मैं यूट्यूब चैनल आमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और हार्ट टचिंग नावल। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं नावल करारे मन, राइटर बाय सैयदा शाह। वो कुछ चलते हैं आज की नावल की जानिब। कुछ कहानियां हैं टूटे दिलों से मुंसलिक, कुछ घर हैं जिनमें चहकती थी कभी हंसते खिलखिलाने की आवाज़ें। अब जो बचपने नहीं रहे आबाद सो खो गई हैं शायद वो खिलखिलाहट। उन्हीं की कहानियों को पढ़ते पढ़ते हम जैसे ही कुछ लोग हैं जो कुछ लम्हों के लिए मुस्कुरा देते हैं। कभी सोचती हूँ मैं, ये कहानियाँ ही ना अगर होती तो क्या ज़िंदगी में थोड़ी सी भी मुस्कान होती? क्या ये आँखें कोई ख्वाब देख पाती, जानकर ये भी कि नहीं मिलेगा कुछ भी नहीं इनसे, फिर भी हम इन कहानियों में अपनी अपनी ज़िंदगी तलाश करते हैं। एक हम ही तो हैं जो हकीकी ज़िंदगी को नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन फिर एक हस्ती है जो आला है, सबसे वो जानती है दिलों के हालों को भी और पहचानती है हमारी नीयत को भी। इस हस्ती ने इख्तियार दिया कि हमें भी कि कुछ अर्ज कर दें दिल से ज़रिए दुआ के, फिर वो बदल देता है किस्मतों की बदनसीबी को, फिर वो दे देता है हमको हमारे सब्र का सिला। हाँ, वो बदल देता है फिर एक तलक हकीकत को भी एक हंसी कहानी में, महरम राज की तरह, करारे मन की तरह। ये कहानी है पाकिस्तान के एक खूबसूरत और पुरसुकून शहर इस्लामाबाद में मौजूद चराहे मेंशन के चंद अपराधों की। गोली चलने की आवाज़ से वो उसका बाजू छोड़कर अपने बाप की तरफ मतवज्जो हुआ और दिल पर हाथ रखे नीचे गिरते चले जा रहे थे। डैड! उसे अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दी। डैड! आंखें खोले। डैड! सर ही इज नो मोर। साथ खड़े गार्ड्स ने उसका कंधा थपथपाया। बकवास बंद करो, अपनी गाड़ी निकालो। हमला इतना अचानक हुआ था कि कोई भी नहीं समझ पाया। खुद को संभालो। उसकी आवाज़ से उसे नज़र उठाकर उस लड़की को देखा जो खुद भी डरी सहमी खड़ी ये सब समझने की कोशिश में थी। शिफान, उसे कहो यहाँ से चली जाए, मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दफा हो जो यहाँ से अब की बार। वो पूरी कुव्वत से चिल्लाया कि उसका डर से वो रोते रोते बाहर निकल गई। सर, गाड़ी तैयार है, गार्ड्स ने आकर खबर दी। डैड! डॉक्टर के तस्दीक करने पर वो उन्हें खुद मैं भेजने चला आया था। 6 साल बाद सुबह अलार्म बजने की आवाज़ से उसकी आंख खुली। ये आज कितने अरसे बाद। जब वो अलार्म की आवाज़ से उठी तो अमूमन वो सोती ही नहीं या खुद ही जल्दी उठ जाया करती थी। ज़ेहल बेटा तैयार नहीं हुई? हरीम बेगम जो उसके रूम में आती आज बिस्तर में बैठे देखकर हैरान सी बोली। उठ रही हूँ मोन, वो मरी मरी आवाज़ से कहती हुई उठी। क्या हुआ तुम्हें? तबीयत तो ठीक है ना? वो उसके सर पे थी। ठीक हूँ मैं मोम, बची नहीं हूँ जो अब आप मुझे इस तरह पूछ रही हैं। इस तरह मत किया करें मेरे साथ, पहले ही आप सबकी मेहरबानियों का नतीजा भुगत रही हूँ। उसे ख्वाब में देखते ही उसका सारा पारा हाई हो गया। बहुत बदतमीज़ हो गई हो तुम, कम से कम मुझसे और अपनी दादी से तो तमीज़ से बात कर लिया करो। सॉरी मॉम। अपनी गलती का एहसास होने पर वो उसके गाल पर बोसा देते हुए वॉशरूम में बंद हुई। शिफान, आहर शाह सब रहे कहाँ गए हैं? आता होगा बस, एक वो लफ्जी जवाब देता कुर्सी संभाल गया। लगता है इंतज़ार करवाना उनकी पुरानी आदत है। सामने बैठा शख्स उसे खोजती नज़रों से देखता मुहातिब हुआ। शिफान ने नज़र उठाकर सामने देखा तो जहां वो आता दिखाई दिया। इंतज़ार करवाना पसंद हो लेकिन अपने ऑफिस में एक्स्ट्रा बातें करना मुझे सख्त नागवार है मिस्टर उस्मान, वो बेनियाजी से कहता हुआ मगरूराना अंदाज में अपनी मखसूस जगह पर बैठा और मौजूद शख्स उस पर तफसीली नज़र मीटिंग रूम में मौजूद हर शख्स उस पर तफसीली नज़र डाली थी। ब्राउन गहरी आंखें, मगरूराना नाक और फिर
गाल पर पड़ने वाले गहरे गड़े जो सिर्फ उसी के थे नजर आते थे, वरना मुस्कुराता तो वो सदियों में कभी भी ना था। बियर्ड कानों तक आते घने बाल जो नफासत से सेट किए थे और ब्लैक थ्री पीस, एक हाथ पर ब्रांडेड वॉच जबकि दूसरे हाथ पर ब्लैक बैंड बांधे हुए वो अपनी वजीह शख्सियत से बहुत ही अपनी तरफ मतवज्जो करवा सकता था। क्या आपने अपनी फाइल पर एक नज़र डाले? वो डायरेक्ट मुद्दे पर आया। वेल, अभी हम एक दो कंपनीज के आइडियाज़ भी देखना चाहते हैं। वट उसे लगा कि उसने शायद गलत सुना है। शिफान, मेरे ख्याल में जट साहब का दिमाग ठिकाने पर नहीं। क्या आप नहीं जानते हैं इस सब में हमने 1 करोड़ लगाया है और अब आखिरी वक्त पर तुम बाकी कंपनीज के आइडियाज़ की बात कर रहे हो? उस पर धाड़ा। ये मेरा राइट है शाह, कोई राइट नहीं है तुम्हारा। ये बात तुम्हें शाह से डील करने से पहले सोचनी चाहिए थी। शिफान ने उसका रास्ता रोका था। ये ठीक नहीं है, और फिर से कुर्सी पर बैठे घुराया था। ठीक तो कुछ नहीं है जट साहब, कमाल है आप इस जगह बैठकर सही चीज़ों की और असूलों की बात कर रहे हैं। ब्रो, उसने तमस्खरा अंदाज में कंधे उचकाए और जिस पर मौजूद हर शख्स ने कहका लगाया। शिफान, उनसे साइन करवाकर तो मेरे ऑफिस में पहुंचो ज़रा। अपना ऑर्डर जारी करता वो उठकर हवा के उसे उठते हुए 2 गार्ड्स उसके पीछे हुए। नाश्ते की टेबल पर आकर उसने सबको सलाम किया था। जहील, ये क्या है? यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारा? हरीम बेगम ने उसे घुरी से नवाजा था। मैं हो गया मोम, यूनी जा रही हूँ, मैं कॉलेज नहीं। वो पानी की बोतल मुंह से लगाते हुए कंधे उचकाकर बोली, हाँ मालूम है, हर 2 साल बाद तुम्हें एहसास हो गया है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, इसलिए गलती से आपने आज यूनिवर्सिटी जाने का इरादा कर लिया है। तो ज़रा एक नज़र अपने कपड़ों पर डाल लेती, आज तो कम अज़ कम लड़कियों वाली ड्रेसिंग कर लेती। वो उसे अफसोस से देखती हुई बोली। उस वक़्त वो सफ़ेद प्लाजो और रेड टी शर्ट पहने, गले में स्टॉलर लटकाए, बालों को जूड़े में कैद किए, अपने सुर्ख सफ़ेद हाथों में एक घड़ी और मुख्तलिफ किस्म के बैंड बांधे खड़ी थी। बड़ी बड़ी लाइट ब्राउन गजाली आंखें, जिन पर घनी मुड़ी हुई पलकें, तीखी नाक, गुलाबी होंठ, शेरक के पास तिल जो उसे मजीद खूबसूरत बनाता था। चलें, अब तो लेट हो रहा है, अभी मैं चेंज नहीं कर सकती। ओके बी जान, खुदा हाफिज। इन दोनों से गले मिलती वो अपना बैग उठाए बाहर निकल गई। बीबी जी आपका कॉलेज आ गया है। ड्राइवर गाड़ी रोक कर उससे मुहातिबा, हाँ देख रही हूँ। वैसे रहमान बाबा, ये कॉलेज नहीं यूनिवर्सिटी है, यकीन कर लें अब के मैं यूनिवर्सिटी में आ गई हूँ। उनसे कहती ब्लैक ग्लासेस आंखों पर लगाकर वो अंदर की तरफ, असल में तो यकीन खुद को दिला रही थी कि वो वाकई ही यूनिवर्सिटी आ गई है। अंदर आकर उसने बेयकीनी से अपने आसपास से गुजरते लोगों को देखा। ओह अल्लाह, ये इतना तैयार किस खुशी में हुई हैं? लड़कियों की इतनी तैयारियां देखकर उसे 2 मिनट के लिए अपनी ड्रेसिंग पर अफसोस हुआ, जो 2 मिनट में ही ख़त्म भी हो गया। मैं ऐसी ही हूँ। ओहो, न्यू एडमिशन। वो जो आगे बढ़ रही थी, 2-4 लड़कों ने उसका रास्ता रोका। हाँ, तुम्हारे डैड ने ही करवाया है मेरा एडमिशन, जो मैं तुम्हें बताऊंगी। ओके, ओए, तमीज़ से डायरेक्ट बाप पर चली गई। ये सामने मौजूद लड़का तैश से उसके करीब हुआ था। पीछे हटो, वरना ऐसा हशर करूंगी ना कि पूरी यूनिवर्सिटी में लड़की से मार खाने वाले मशहूर हो जाओगे। बेनियाजी से कहती वो उन्हें मजीद तपा गई। जानती भी हो कौन हूँ मैं? ओह हाँ, याद आ गया। मैं भी कहूँ, शक्ल तो कहीं देखी देखी लग रही है। अभी पिछले हफ्ते ही तो मैंने मेंटल हॉस्पिटल में निकलते हुए देखा था। अब तुम सोचोगे कि मैं वहाँ क्या कर रही थी, तो बताती चलो, मेरा अपना दिमाग ज़रा सा हिला हुआ था है, जो हमेशा तुम जैसी चीज़ों देखकर अपनी जगह नहीं से हिलता नहीं है। अब निकलो यहाँ से। वो वाकई ही उकताई थी और पहले ही लेट हो चुकी थी। और अब ये अब की बार लड़का आगे तेज से आगे बढ़ा और उससे पहले कि वो उस पर हाथ उठाता, एक झटके से जखल ने उसका बाजू मरोड़ा था और जिस पर महज वो कराह कर रह गया था। सोचना भी मत, जहल शाह नाम है मेरा। आइंदा अगर मेरे रास्ते में आए तो वो हाल करूंगी कि याद रखोगे। समझ में आई क्या? वो अब की बार गुर्राई थी कि लोग जो कब से तमाशा देख रहे थे, अब की बार उस लड़की की पंप पर दांत दिए बगैर रह न सके। रिलैक्स, हम तो सिर्फ मजाक कर रहे थे। उसे हाथ छुड़वाते ही वो सीधे होते तेजी से वहां से निकले थे। मम्मी डैडी औलादे, एक थप्पड़ पड़ा नहीं और सीधे ट्रैक पर आ गए। इन्हें ज़्यादा देखकर वो सर झटकर अपनी क्लासरूम की तरफ गई। कुछ ही देर में यहाँ से बोर होकर वो बाहर निकल आई थी। हेलो, अभी वो बाहर आई थी कि जब एक लड़की उसके पास आई। हाय, मेरा नाम युष्पा है। क्या आप मुझे बता सकती हैं कि CA की क्लास कहाँ है? हाँ, ये वाली, फर्स्ट डे है तुम्हारा। उसे बगौर अपनी इस प्यारी सी लड़की को देखा जो बाकियों की निस्बत ज़्यादा तैयार नहीं थी। जी फर्स्ट डे है। ओह गुड, फिर तो हाथ मिलाओ। मेरा भी फर्स्ट डे है और यकीन करो अगली क्लास बहुत बोरिंग है।
اس نے جمائی روکی تھی۔ سچ میں؟ یشپا حیرانی سے پوچھنے لگی۔ نہیں یقین تو جا کر دیکھ لو۔ چلو پھر کینٹین چلتے ہیں، بورنگ کلاس سے بہتر ہے کہ گھر میں جا کر ٹاپک ریڈ کر لوں گی۔ اور وہ بھی اندر جانے کا ارادہ کر گئی، جبکہ اس کی بات سے زحل کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ رنگی تھی۔ واہ یار، تم تو کچھ میری ٹائپ کی ہو۔ پھر سے ہاتھ ملاؤ، آج سے تم میری دوست۔ اوہ، مزے سے کہتی اس کے ساتھ ہی کینٹین کی طرف آئے زاحل اپنے پیچھے سے آتی آواز پر وہ مڑی اور سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر اس نے منہ بگاڑا۔ مل گئی تمہیں فرصت، کہاں رہ گئے تھے؟ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں۔ سوری یار، میم نے اپنے آفس میں بلایا تھا، تمہیں تو پتہ ہے نا تمہارے بھائی کا نام ہی بہت ہے۔ وہ کندھا اچکا گیا۔ ہاں سب پتہ ہے، پھر سے ہو گئے فیل نا، ایسے ہی سمجھ لو۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولے، نکما انسان موم۔ وہ اس سے اطمینان بدمزہ ہوئی۔ خیر چھوڑو، کیا لڑکی ہو تم، قسم سے مزہ آ گیا۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شکریہ اور وہ سر ہم کر دے گی۔ یہ کون ہے؟ اس کی نظر اب زحل کے پیچھے کھڑی لڑکی پر پڑی تھی۔ میری دوست ہے۔ اوہ ہائے، مائی نیم از عازل خان۔ وہ پوری اپنے ہاتھ آگے کر گیا اور جسے یشپا نے ایک نظر دیکھ کر نظر انداز کر گیا۔ السلام علیکم، میرا نام یشپا ہے، وہ جھجک کر بولی، اور جب اس کی حرکت پر زحل کا چہرہ اپنا کہکا روکنے پر چکر میں سرخ ہو گیا تھا۔ نائس نیم، وہ دانت پیس کر بولا۔ بس کر لو، بےعزتی کروا لی، مل گیا سکون۔ وہ کہاں چپ رہنے والوں میں سے تھی، جبکہ وہ ضرور چپ لگا گیا تھا۔ یشپا، یہ عازل ہے میرا دوست، پرانا دوست۔ اس نے اب تفصیلی تعارف کروایا تھا، جس پر یشپا نے مسکرا کر سر ہم کر دیا۔ صرف دوست نہیں، دیور سمجھ لو تم۔ روانگی میں بولتے بولتے اس نے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی تھی، اور ہمیشہ کی طرح وہ آج بھی غلطی کر گئی۔ اس کے اس تعارف پر زحل نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ کچھ دیر پہلے والے شرارتی چہرے کی اب سنجیدگی نے لے لی۔ لیکچر کا ٹائم ہو گیا یشپا، آ جاؤ، اسپاٹ انداز میں کہتی وہ تیز قدم بڑھا گئی تھی۔ زحل، سوری یار۔ عازل اس کے پیچھے بھاگا۔ یہ لو برو شفان اس کے سامنے فائل رکھے بولے۔ گڈ، وہ بھول گیا تھا کہ اس وقت شہریار شاہ کے سامنے بیٹھا ہے۔ اسے مسکرا کر جھٹکا لگا۔ نیوز سوری تم نے؟ شفان بغور اس کے چہرے پر نظریں گاڑے بولا، جبکہ اس کی بات پر شہریار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، جس کی گواہی اس کے ایک پل کو نظر آنے والے ڈمپل نے دے دی تھی۔ اب کس کو پیٹا اس نے؟ اب کی بار وہ لہجہ نارمل کیے بولا، ویل، جہاں تک مجھے خبر ملی ہے یونیورسٹی کے کچھ بوائز کو سبق سکھایا ہے اس نے۔ شفان مسکراہٹ چھپائے اسے آگاہ کرنے لگا۔ گڈ۔ وہ محض سر ہلا گیا، اور پھر ایک اگلے ہی لمحے وہ اپنا کوٹ اٹھائے کھڑا ہوا۔ کہاں؟ شفان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ایک ضروری کام ہے، لفظی جواب دیتا وہ باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی شفان نے سر جھٹکا تھا، اور اس کے سارے ضروری کام شفان سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ تقریباً 2 بجے کے قریب وہ یونیورسٹی سے نکلی تھی۔ کہاں رہے ہیں رحمان بابا؟ اپنی گاڑی موجود نہ پا کر اس نے فون باہر نکالا، جب اس کے سامنے ایک بڑی سی کالے رنگ کی گاڑی رکی تھی، جس میں ایک لڑکا باہر آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وٹ؟ اب تمہیں کون سا کیڑا کاٹ گیا ہے؟ اسے ناگواری سے اسے دیکھا۔ آ جائے، آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں۔ اوف اللہ، یہ آج سب پاگل ہی کیوں مجھے ٹکرا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ میں منہ توڑ دوں تمہارا، نکلو یہاں سے۔ وہ گرائی تھی، اور اس کی حالت سے گاڑی کے اندر بیٹھا شہریار کافی حد تک محظوظ ہوا تھا۔ اوکے، جیسے آپ کی مرضی۔ اس کی بات سنتے ہی وہ لڑکا واپس گاڑی میں بیٹھا تھا۔ کیا مطلب؟ یہ واقعی پاگل تھا؟ وہ ناسمجھی سے اس گاڑی کو دیکھنے لگی، جس کے بلیک شیشوں کے باعث اسے کچھ نظر بھی نہیں آیا تھا۔ چلیں سر۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنے باس کو اگلے آرڈر کا ویٹ کرنے لگا۔ چلو۔ اس پر ایک آخری نظر ڈالتا وہ آنکھوں پر گلاسز لگایا گیا، اور اس کی کار گزرتے ہی اس کی اپنی کار اس کے سامنے رکی تھی، جس پر وہ سکون کا سانس لے گی۔ صرف دوست نہیں دیور سمجھ لو۔ عازل کے الفاظ اس کے ذہن میں گونجے۔ میرا کوئی تعلق نہیں ہے تم سے شہریار شاہ، اگر کوئی تعلق ہے بھی تو وہ صرف نفرت کا ہے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں پیچھی تھی۔ میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہیں کر سکتا زحل شاہ، دوسری طرف اس کی تصویر نظروں سے اتارتا وہ خود سے بولا تھا۔ گھر پہنچتے ہی اس کا ارادہ سیدھا اپنے روم میں جانے کا تھا، جب نظر لاؤنج میں بیٹھی بی اما پر گئی تھی۔ سوئے نہیں آپ ابھی تک؟ اس نے تعجب سے انہیں دیکھا۔ آج سکندر کی بہت یاد آ رہی ہے، وہ فوٹو فریم سائڈ کرتی نم آنکھوں سے لیے بولی۔ ڈیڈ کی یاد تو مجھے بھی بہت آتی ہے، وہ ان کے ساتھ جگہ بنا گیا۔